अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अभी हमने अपना लास्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है और हम एक अब जैसे हमने पहले चैप्टर पढ़ा था सेल और टिश्यू। ठीक है, वो तो क्या था। अब टिश्यू और सेल जो हमने पढ़ा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम इस चैप्टर में जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक एक सेल से कैसे एक टिश्यू बनता है और एक टिश्यू से कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और वो अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी डाइवर्सिटी, मतलब कैसे हमारे अर्थ पे एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी, मतलब जिसको कहते हैं अलग 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 कैरेक्टरिस्टिक्स या अलग अलग कैरेक्टर रखते हैं, वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो किसके बेस पे प्रेजेंट है कि हमारे जैसे हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो वही एनिमल टिश्यू और वो प्लांट टिश्यू या फिर सेल, जैसे सेल हमने पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये क्या थे, दो टाइप के सेल थे। तो इसी तरह ऑर्गेनिज्म भी जो है अलग अलग एडिशन होता रहता है, उनमें अलग अलग टाइप के टिश्यू ऐड होते रहते हैं और ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं। अभी जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, दे आर फॉर्मिंग अ डाइवर्सिटी, मतलब भिन्नता। कितनी कितने डाइवर्स हैं, एक दूसरे से कितने अलग हैं। ठीक है, और ये कितने ज्यादा हैं, क्या है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ जितनी भी डाइवर्सिटी की बात करेंगे, मतलब एक दूसरे से जो अलग है, वो हम किसके बारे में बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जैसे कि अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें, जैसे दो इंडिविजुअल हैं, एक आप है और एक आपके फ्रेंड है। आप दोनों में भी बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज होंगी, मतलब अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं दिखते। तो वो भी एक टाइप की क्या है, डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं अलग अलग वैरायटी के, मतलब अलग अलग टाइप स्ट्रक्चर, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये भी सब क्या है, डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी। वी ऑल नो दैट देर आर abundant ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब सब एक दूसरे की, अब जैसे अगर हम बटरफ्लाईज देखें तो बटरफ्लाईज भी कितने टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की बटरफ्लाईज होती हैं। अलग अलग टाइप के मॉस्किटो भी डिफरेंट टाइप के देख सकते हैं हम। ठीक है, और तो इसी तरह से फ्रूट्स, कितने टाइप के फ्रूट्स हैं। ठीक है, कितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक डाइवर्सिटी है। तो वो सब एक दूसरे के सिमिलर तो होते नहीं। अब हम उनको पहचानेंगे कैसे, उनको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक अलग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भाई ये चीजें हैं। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म मतलब इंसेक्ट है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म मतलब फ्रॉग वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। ये मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो प्लांट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमें अलग अलग कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी ताकि हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को पता लगा सकें कि वो एक्चुअली क्या है, उनको कोई नाम दे सके। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ लिविंग बींग, मतलब ये जो भिन्नता है लिविंग बींग्स के अंदर अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता। तो बायोडाइवर्सिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अभी तक जो है हमारे अर्थ पे 1.7 मिलियन स्पीशीज जो हैं ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उससे भी ज़्यादा 1.7 मिलियन से भी ज़्यादा जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने क्लासिफाई कर लिए हैं। ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं, अभी तो बहुत सारे आइडेंटिफाई होने बाकी भी हैं। तो अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबको मतलब ऐसे ही छोड़ दें और फिर हम देखें कि हम इनको क्या नाम दें। एक्चुअली मतलब अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट उसको आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ इसके ये करेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये प्लांट है, बैक्टीरिया है, एनिमल है,
तो इसीलिए आज अब हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे कि किस बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको भाई इंसेक्ट बोला गया है, स्नेक को क्यों नहीं इंसेक्ट बोला गया है, ठीक है। और फिर जो बर्ड्स हैं उनको उनको इंसेक्ट से या स्नेक से अलग क्यों रखा गया है, ठीक है। जो बैक्टीरिया हैं, जैसे हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़े थे, ठीक है, हमने उनके डिफरेंस देखे कि क्यों प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। तो इसी टाइप के और एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स आते जाएंगे जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और हमें पता लगेगा कि क्यों इंसेक्ट को या प्लांट को या जो फंगस होती है या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्यों अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग रखा गया है, ठीक है। सो एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वाली जो ब्रांच है उसका मेन काम क्या है कि आइडेंटिफाई करेगा, वो हर ऑर्गेनिज्म को पता लगाएगा कि इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसको नेम देगा, फिर नेम देने के बाद उसको क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई वाली जो चीज़ है, जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और वो किया गया और अब कैसे करा जा रहा है, अब कैसे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, जब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो टेक्सोनॉमी वाली ब्रांच है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करती है, ठीक है। उसने कैसे एनिमल्स को, कैसे प्लांट्स को, कैसे फंगस को क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके फादर कौन है? कार्लिस लीनस। उसके फादर कौन है? कार्लिस लीनस। तो अभी हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कैसे जो ये बायोडाइवर्सिटी है, कैसे ये बायोडाइवर्सिटी वाली बात और ये टेक्सोनॉमी वाली बात और क्लासिफिकेशन वाली बात, ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। क्योंकि अगर आप जैसे घर पे भी अपनी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, घर पे भी मतलब ये तो नहीं है कि मेडिसिन वाले बॉक्स को आप जो आपका खाने वाला बॉक्स है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, या जो आपकी जो ड्रेसिंग वाली जो चीज़ें हैं उसके साथ आप मेडिसिन को मिक्स कर देते हैं, नहीं। उनको आप क्लासिफाई रखते हैं ना कि यहाँ पे हम इस बॉक्स में हम मेडिसिन रखेंगे, यहाँ पर हम अपना ड्रेसिंग वाला ड्रेसिंग लाइक लाइक क्रीम, पाउडर, कॉम्ब, ऑयल, ये सब यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस बायोडाइवर्सिटी को भी क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सारी बुक्स और नोटबुक्स मिक्स हो जाएंगी तो हर बारी आपको क्या होगा, जब आपको कुछ भी चीज़ लेनी होगी तो ढूंढने में टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी एनिमल के बारे में पता करना है और जब हम उसके बारे में पता करने लगेंगे तो हमें मुश्किल होगी। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि हम डायरेक्टली, हमें पता लग जाता है भाई साइंटिस्ट ने बता दिया है कि ये ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इंसेक्ट होते हैं, ये प्लांट होते हैं, तो हम उनको कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन किया गया और क्या क्या ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, फंगस हैं, तो इनको कैसे क्लासिफाई किया गया और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आता है, अगर हम जनरल देखें तो अगर जो एक हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास वाइल ऑन अदर हैंड वी हैव अ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है हमारे पास जिसकी लेंथ नियर अबाउट 30 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास एक प्लांट है कैलिफोर्निया का, कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं रेडवुड ट्रीज। ये क्या है, 100 मीटर है, 100 मीटर टॉल ट्री है ये, ठीक है। तो मतलब ये भी एक टाइप की डाइवर्सिटी है कि जो लिविंग, ये भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, वेल भी लिविंग है, और ये जो रेडवुड ट्री है ये भी लिविंग है।
लेकिन देखो ये हमें माइक्रोस्कोप के बिना हम इसको देख ही नहीं सकते। बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते, ठीक है। और ये ब्लू व्हेल और उसके बाद आता है हमारे पास क्या, रेडवुड ट्री, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये हमें कितनी दूर से भी हम इसको आराम से देख सकते हैं, मतलब इसके पास जाने की भी हमें जरूरत नहीं है, ये इतना टॉल है कि हम इसको इतनी दूर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो ऐसे ही जो डाइवर्सिटी है वो बहुत वास्ट है। तो उसी डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन और अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स। तो वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। अब आता है क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म? क्यों करना है हमें क्लासिफिकेशन, ठीक है। इफ वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू सेवरल कैटेगरी, मतलब उनको, मतलब जैसे कि भाई जिसके 6 पैर हैं, या जो एक किस तरह से वो खाना खाते हैं, ठीक है, किस तरह से वो खाना बनाते हैं, ठीक है, कहाँ से वो अपना खाना लेते हैं, तो इसके बेस पे उनको स्टडी किया गया, ठीक है। तो फिर उसके अंदर किस टाइप के सेल हैं, एक सेल है, और वो सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा सेल है, वो सेल क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के टिश्यू हैं। तो ये सब किस लिए किया गया क्लासिफिकेशन, ताकि हम उसको इजीली पढ़ सकें, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं, हमें पता ही है प्रोकैरियोट, अब बैक्टीरिया और एनिमल के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स पता है, ठीक है। इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड दीज ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, मतलब ये ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए, कैसे आगे की तरफ बढ़े। मतलब सबसे पहले जैसे कि प्रोकैरियोट्स आए, ठीक है, सबसे पहले क्या आए, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर आए हमारे पास यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल आ गया, जिसके अंदर फुल डेवलप ऑर्गेनेली है, वो एक सेल बन गया। सेल से फिर हमारे पास क्या बने थे, हमने क्या सा चैप्टर पढ़ा था, टिश्यू, टिश्यू बन गया, ठीक है। टिश्यू से फिर हमारे पास क्या हुआ कि बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो गए, एक स्टमक बना दिया, एक ने हार्ट बना दिया, कार्डियक मसल्स ने, ठीक है। तो फिर और इन टिश्यू को, इन सबको क्या किया, फिर धीरे धीरे इकट्ठा कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं विद एडवांसमेंट, उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो हमें ये इवोल्यूशन पढ़ने में भी हेल्प करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि इतना ज़्यादा बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, वो कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को अगर हम देखें कि बहुत सारे एनिमल हैं, उनको सबको एनिमल में क्यों डाला गया है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत टाइप के प्लांट होते हैं, उनको फंगस क्यों नहीं कहा गया, उनको प्लांट क्यों कहा गया है। तो इससे हम देखेंगे कि जो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसीलिए भी क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी कैन लर्न व्हाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एट डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल कंडीशन। ऐसा होता है कि कुछ, जैसे कि पोलर बियर है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है, वो हमें कहाँ मिलता है, जहाँ पे आर्कटिक रीजन होता है, मतलब जहाँ पर बर्फ गिरती है बहुत ज़्यादा, वहीं पर मिलता है। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिलते हैं अभी, ठीक है। तो क्यों नहीं मिलते हैं, ये भी उनकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इन्हीं करेक्टर्स, भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में ही क्यों मिलते हैं, वो पानी वाले ऑर्गेनिज्म लैंड पे क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि उनकी बॉडी इसी तरह से बनी हुई है कि वो हमें प्लांट है या एनिमल है, वो हमें कहाँ मिलेंगे, एंड वाटर में ही मिलेंगे, लैंड पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो फंगस है वो क्यों इतनी जल्दी, मतलब जो खराब खाना है उस पे उग जाती है, ठीक है, उस पे पैदा हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब हम जब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये सब क्या है, उसके जोग्राफिकल कंडीशन, मतलब किसी को भाई वाटर चाहिए, किसी को टेम्परेचर चाहिए कि भाई इतने ही टेम्परेचर में वो बढ़ेगा। तो आगे हम सारा यही करेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवाया है और एक क्वेश्चन हमने किया है
why do we need to classify organisms. ठीक है, it's a very general topic of for today. Then we will move properly to one topic to other topic is there, and some technical and scientific terms. मतलब कुछ साइंस की जो टर्म्स हैं और साइंटिफिक जो टर्म है ऑर्गेनिज्म के लिए, अब अगले लेक्चर से हम उन्हीं को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टिल देन थैंक यू.